मॉडल में एक ही कंट्रोल वाल्व है, बस छोटा मशीन है तो छोटा साइज, बड़ा मशीन है तो बड़ा साइज, बाकी कंट्रोल वाल्व तो सेम है। क्लियर है? R80 मॉडल से लेके R300 तक, R300 सेम कंट्रोल वाल्व, 340 वगैरह मॉडल से वैसा कंट्रोल वाल्व आएगा, बड़ा वाला। अभी आप ये बताएं, ये कंट्रोल वाल्व है, इसका काम क्या है, मेन काम क्या है इसका? हाइड्रोलिक फ्लो को किधर कंट्रोल करता है? सिलेंडर में या मोटर में जाने के लिए कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड। अभी आपको ये समझना है कि इसमें दो पोर्ट होंगे जहाँ पर दो अलग अलग पंप का डिलीवरीज आते हैं। उसी फेस में एक बड़ा सा पोर्ट होता है जहाँ पर ऑयल ड्रेन होता है। कोई भी लाइन पे प्रेशर अगर लिमिट से ज़्यादा एक्सेस जाएगा तो ये सेफ्टी वाल्व यहाँ पर हम लगा के रखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिलीफ। सेफ्टी वाल्व, रिलीफ वाल्व। कोई भी प्रेशर हाई होता है तो ये रिलीफ खुलेगा, और ये इसका भी प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिलीफ से ये ड्रेन होगा टैंक में रिटर्न। इसका भी लाइन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से रिलीफ खुलेगा तो इसको ड्रेन करेगा। सो दिस इज द सेफ्टी फॉर बोथ दी पंप डिलीवरीज। ये सेफ्टी वाल्व दोनों पंप का डिलीवरी का प्रेशर को लिमिट करता है, 330 kg से नीचे रखता है। कितना? 330 kg। लेकिन आपका पास अगर मशीन 220 है, 300 है, 140 है, ये सब थोड़ा मशीन अलग होते हैं। उसमें एक पावर बूस्ट का भी एक फीचर होता है, पता है कि नहीं? मशीन में एक फीचर होता है जिसका नाम है पावर बूस्ट। 360 में भी है। हुंडई का 80 में नहीं है, 110 में नहीं है, 210 में नहीं है, 215 में नहीं है, ये 4 मॉडल में नहीं है, बट 140 में है, 220 में है, राइट? वो मशीन में पावर बूस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर यहाँ पर तुमको प्लग नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या है ना, आपका मशीन में अगर 210 215 है तो यहाँ पर एक नट बोल्ट लगा रहता है, नट लगा रहता है, ऐसे प्लग लगा रहता है। पर जिस मशीन में पावर बूस्ट करके एक फीचर होता है, उस मशीन में यहाँ पर भी एक पाइप लगा रहता है, और वो पाइप कहाँ से आता है? एक सोलनॉइड से आता है जिसका नाम है पावर बूस्ट सोलनॉइड। क्यों सोलनॉइड का नाम पावर बूस्ट है? बिकॉज उससे डिगिंग का पावर 10% बढ़ता है 8 सेकंड के लिए। डिगिंग करने का ताकत 10% बढ़ता है 8 सेकंड के लिए, लेकिन ज़्यादा। तो कैसे बढ़ाते हैं? जब डिगिंग हम कर रहे होते हैं वो सिग्नल का प्रेशर यहाँ आके रिलीफ का प्रेशर और बढ़ा देता है। तो 330 में वो तब रिलीफ नहीं होता है, ये खुल के ऑयल ड्रेन होने के लिए प्रेशर 365 तक जाता है। 360 से 365 तक प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब वो तो प्रेशर टेक्निकल हो गया। ऑपरेटर को क्या, डिगिंग जो पहले मुश्किल लग रहा था अभी कटिंग बहुत आसान हो गया। जब बकेट जमीन पे काट रहा है ना, वो तो फोर्स लगाता है, वो फोर्स अगर 10% बढ़ जाएगा तो कटिंग आसान होगा, नहीं होगा? जब आपको, और वो पावर बूस्ट का स्विच कहाँ पर है बोलने से, जो लीवर हम लगाते हैं ना हाथ में, ऊपर में नहीं, ऊपर का तो हॉर्न है, और इधर का दबा दोगे तो आरपीएम कम हो जाएगा। हाँ, बाएं हाथ में नीचे में जो स्विच है, इसमें नीचे में बाएं हाथ का हमारा हुंडई में फंडा क्या है? दाएं हाथ में एक लीवर है, बाएं हाथ में एक लीवर है, इधर भी 2 स्विच है, इधर भी 2 स्विच है। दाहिने हाथ वाला ऊपर का स्विच हॉर्न का है, नीचे का आइडल स्विच है। इसको आप लोग रॉक ब्रेकर के लिए भी यूज कर सकते हो। आइडल है, रॉक ब्रेकर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हॉर्न के लिए, ये दाहिने वाला का बात करें, ऊपर वाला हॉर्न, नीचे वाला आइडल, मतलब आइडल ऑप्शनल स्विच है, रॉक ब्रेकर के लिए। बाएं हाथ का इंपॉर्टेंट है, बाएं हाथ का ऊपर वाला को 1 टच आइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 टच। मतलब मशीन चल रहा है कोई भी मॉडल में होने दो, बटन दबाए आरपीएम लो हो जाता है, दबाते ही आरपीएम। कौन कौन ऑपरेटर है यहाँ पर हमारा टीम में? हाथ उठाए। दबाया? कौन सा मशीन में? मॉडल बटन है, बटन दबाते क्या होता है? कम होता है। मतलब जब जरूरत नहीं है आरपीएम का, लीवर से हाथ हटा के जाके रेगुलेटर स्विच से काम करने का इतना मेहनत नहीं करना। लीवर के ऊपर आपका हाथ है, जब ना चाहे तो बटन दबा दो, स्पीड कम, जब चाहे तो बटन दबाते हैं दोबारा स्पीड ऊपर जाता है कि नहीं? आप बोलोगे तो सब लोग मानेगा, बाकी लोग क्या है, कोई फोरमैन है, कोई मेंटेनेंस सुपरवाइजर, कुछ लिंक नहीं हो रहा है। करेक्ट है? बटन से 1 टच आइडल बोलते हैं। उसमें क्या है, जब इंजन का स्पीड हाई स्पीड नहीं चाहिए, बटन दबाओ, स्पीड कम करो, फ्यूल एडवांटेज पास ऑन करो ओनर को। बट वो बाएं हाथ का नीचे जो स्विच आता है उसको बोलते हैं पावर बूस्ट स्विच। वो दबाओ तो ये तो खुदाई करने का ताकत जो है 10% बढ़ता है, बट कितना देर के लिए? 8 सेकंड से ज़्यादा चाहिए तो क्या करना है? दबा के रखने से कुछ, तो दबा के कोई सोचेगा टेप लगा के रख दूं तो मेरे को 10% ज़्यादा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बिकॉज उसको सिग्नल आता है कंट्रोलर में, और कंट्रोलर दिमाग लगाता है, बोलेगा हाई प्रेशर में मेरा मशीन चलेगा तो मेरा रबर कंपोनेंट्स का लाइफ जो है कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर चाहिए तो 8 सेकंड के लिए देंगे, तो इसको बटन को दबा के रखने से भी कोई फायदा नहीं है। दोबारा चाहिए तो बटन को छोड़ के दोबारा दबाओ,
हमने ये भी किया था कि वो बटन दबा ऑन ऑफ टाइप बटन लगाया था, बट प्रॉब्लम एक बार ऑन कर दिया सब लोग ऑन भी लगाने को, फिर ओरिंग होस पाइप सिल्क किट सबका लाइफ कम होता है। तो इसके लिए दबा के भी रखेगा कोई, टेप भी बता के रखेगा तो 8 सेकंड के लिए हाई पावर में, दोबारा चाहिए तो छोड़ो दोबारा दबाओ, और हर बार ये दबाना छोड़ना ये भी मज़ा नहीं है, चलाने को नहीं जमेगा। जब जब ज़रूरत होगा तभी आप दबाओगे, बिना ज़रूरत ये दबाते रहोगे कि लीवर चलाओगे। इसलिए हमने उस फंक्शन को ऐसा डाला है, करेक्ट है। इसको बोलते हैं पावर बूस्ट फंक्शन। बटन तो सब मशीन में होता है, पर पावर बूस्ट सब मशीन में नहीं होता है। पावर बूस्ट कौन कौन मशीन में होता है ये जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। 80 110 में पावर बूस्ट नहीं है। बटन क्योंकि लीवर वही है तो इसलिए बटन रहेगा, बट बटन दबाती पावर डिगिंग खुदाई करने का ताकत बढ़ना 80 110 का फिदा नहीं है। 210 215 दोनों में नहीं है। 140 में है, 200 में, 220 में है, 340s में है, 500 में भी है, 210 में नहीं है। और हुंडई का जो भी 9 सीरीज का मॉडल होगा उसमें कंपलसरी वो रहेगा, करेक्ट है। ठीक है, वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स दैट टाइम, 5 more minutes। ठीक है, 5 मिनट झेल सकते हैं थोड़ा मुझे? ठीक है। मशीन का ये फेस इंजन का तरफ है। ये कंट्रोल वाल्व में देखोगे इसको कैप बोलते हैं, इधर को भी कैप बोलते हैं, इसको भी कैप बोलते हैं। एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है। तो मशीन में हम जाते हैं तो बड़ा वाला कैप या छोटा वाला कैप कौन मुझे स्वागत करता है? मेरे सामने क्या रहता है? यस, सो दिस इज द टॉप एंड। टॉप एंड। अभी और एक चीज़ बताने वाला हूँ जो हर मशीन के लिए लागू रहेगा। कभी भी हम लोग खोलते हैं, वारंटी में हो या आउटसाइड वारंटी में हो, एक साथ सब कैप को नहीं खोलना है। जो खोलना है खोल के सर्विस करके उस कैप को लगा देना है। या तो अगर खोलना ही पड़ेगा तो एक 15 या 20 रुपए में एक मार्कर पेन आता है, मतलब परमानेंट मार्कर, नंबरिंग उसमें नंबरिंग दे देना, इधर एक इधर एक, इधर दो इधर दो, एटलीस्ट वो सीरियल नंबर मेंटेन हो। या तो कोई उस्ताद को देके उसको उस हिसाब से उसको एक जगह में रखना है और उसको गड़बड़ी नहीं होना है। बिकॉज कैप भले ही बाहर से देखने में सब एक ही जैसा